Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही हमेशा की तरह कि आप बिल्कुल बाखैरियत हों और रमज़ान मुबारक को भी बहुत इंजॉय कर रहे हों, ज़िंदगी भी बड़ी आपकी पुरलुत्फ़ गुजर रही हो और जुमातुल मुबारक भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक मोहल्ला स्ट्रीट जिसमें मैं रहती हूँ उसमें एक स्कूल है गवर्नमेंट का लड़कियों का, और उस स्कूल के बाहर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि स्कूल की दीवार के साथ कूड़ा फेंकना मना है। और ज़ाहिर है ये एक ऐसा इलाका है जो कि CDA के सेक्टर्स में आता है, जहाँ पे हर सुबह CDA के जो जिसे कह लोग हैं वो आते हैं, बेल देते हैं, वो आपसे कूड़ा लेते हैं, वो आपके घर से कूड़ा जो है वो लेके जाते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपने कूड़ा जो है वो कहाँ डंप करना है और कोई वेस्ट साइट नहीं है। उसके बावजूद उस दीवार के साथ उस इबारत के ऐन नीचे कूड़े का ढेर लगा होता है। और ना सिर्फ ये कि ढेर लगा होता है, बल्कि एक दफ़ा प्रिंसिपल ने, जो कि बड़ी इस मामले में हसास है, और उन्होंने बुलाया सब लोगों को और उसमें मैं भी चली गई, तो उन्होंने डिस्कस किया कि देखिए जी कितनी बुरी बात है कि स्कूल की बिल्डिंग है और उसके साथ ही इतना सारा कूड़ा जो है यहाँ पर ही जमा होता है। और हमने लिख के भी लगाया है, ज़ाहिर है मोहल्ले के लोग ही हैं ना जो यहाँ पे, बाहर से तो कोई आके कूड़ा यहाँ पे डालने नहीं आएगा। सो ये यहीं के रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं। तो बच्चों को कितना बुरा लगता है कि वो जब स्कूल आ रहे होते हैं तो स्मेल भी आती है और गंदगी भी होती है वगैरह वगैरह ना। तो जो वहाँ पे जो लोग थे, कोई एक भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये कूड़ा जो है ये उन्होंने डाला है। ये ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से आ जाता है, पता नहीं कौन वहाँ पे डाल जाता है। और एक दिन, चूँकि मैं सुबह अर्ली राइज़र हूँ और वॉक करने की मुझे आदत है, और मैं वॉक कर रही थी तो मैंने देखा एक साहब को, बड़े साफ़ सुथरे से वो निकले, उन्होंने अपने घर से कूड़े का थैला उठाया और ला के वहाँ पर डंप कर दिया। और वो उस जगह पे प्रिंसिपल ने पौधे भी लगाए कि शायद इसी वजह से कि पौधे लग जाएं तो लोग कूड़ा फेंकना बंद कर दें, लेकिन बंद नहीं हुए। मैं सिर्फ आज के दिन इस एक बात पे कि ये क्या रवैया है। अगर हमें मालूम है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें ये कैसे नहीं मालूम है कि सफाई सिर्फ उस जगह पे झाड़ू फेरने का नाम नहीं है, अपने दिल को भी साफ़ करने का नाम है। कि जो गंदगी हमें अपने घर में गवारा नहीं है, वो गंदगी हम किसी के घर के सामने कैसे डाल सकते हैं, मोहल्ले में, स्कूल के सामने कैसे डाल सकते हैं, किसी जगह पे ओपन कैसे फेंक सकते हैं। क्योंकि गंदगी बुरी चीज़ है ना, अगर वो हमारे घर में है तो भी बुरी है, अगर हम उसे बाहर फैला रहे हैं तो भी बुरा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ अपनी घर के अंदर झाड़ू फेर लिया, अपने दिल को तो साफ़ किया नहीं। वो नफ्स जिसे पाकीज़ा करने का हुक्म है, वो अपने अंदर अपना दिल जिसे साफ़ करने का हुक्म है, वो जो हमें हुक्म है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, ये हुक्म हम पे कैसे और क्यों लागू नहीं होते। सो बड़ी तकलीफ़ हुई है रवैया देखकर। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त यही है कि सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू लगा देना नहीं है, सिर्फ अपने घर को साफ़ कर देना नहीं है। सफाई का मतलब ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखने में मदद करें। अपने जो गंदगी हमें अपने लिए गवारा नहीं है, उस गंदगी को हम अपने मोहल्ले में भी ना फैलाएं, अपने शहर में भी ना फैलाएं, अपने इलाके में भी ना फैलाएं, और कोशिश करें कि जहाँ पर हम उसको रोक सकते हैं, जितना हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो करें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त भी होगी। आज वैसे भी जुमातुल मुबारक है, सो हमें इस मुबारक महीने में ख़ास तौर पे ये जो अहकामात हैं इनको समझना भी है, इनको सीखना भी है और इन पे अमल भी करना है। और दूसरा, आज 22 मार्च है, कल 23 मार्च का दिन होगा, यौम पाकिस्तान, जिस दिन हम अपने मुल्क के दिफा का जो है वो अज़्म करते हैं। तो मुल्क के दिफा के लिए सरहदों पर अफ़वाज पाकिस्तान तो हैं, और हम हमेशा अपने अफ़वाज के साथ हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो जुड़ा है और उनके लिए दुआ गो है। लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत जो है उसमें हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें, इसमें कम से कम बुराई का या गंदगी फैलाने का ज़रिया और बाइस ना बने। सो ये एक रिक्वेस्ट होगी मेरी आज आप सबसे। और इसके साथ मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी। ब्रेक के बाद, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कल चूँकि 23 मार्च है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे काबिल फ़ख्र लोगों से नवाजा है जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा और दुनिया ने भी एक्नॉलेज किया उनकी सर्विसेज को। सो आज हम एक ऐसे ही बेहतरीन पाकिस्तानी और इंसान से आपको मिलवाएंगे और आप उनके बारे में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।
Farah.